खबर गाजियाबाद से, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम, एक महत्वपूर्ण प्लांट, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में जिंदगियां किस तौर पर खत्म होती हुई देखी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। 300 करोड़ रुपयों की लागत से यह ऑक्सीजन प्लांट तैयार हुआ है। प्रतिदिन 15,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की इसमें क्षमता होगी। कोविड-19 अस्पतालों में ऑक्सीजन की अब कमी नहीं होगी। मोदीनगर के भोजपुर इलाके में यह ऑक्सीजन प्लांट बना है। तो एक ऐसे प्लांट जिसकी दरकार गाजियाबाद में महसूस की जा रही थी और उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कदम को न पूरा किया बल्कि आज उसका उद्घाटन किया। आइए उन्हीं के शब्दों में सुनिए। संभावनाओं की दिशा से हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हर एक निवेशक उत्तर प्रदेश में आकर स्वयं संतुष्ट हों और उनकी संतुष्टि हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी हमारी होती है। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आइनॉक्स ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में मध्यांचल क्षेत्र में एक नए प्लांट लगाने में अपनी इच्छा व्यक्त की है और मैं चाहूँगा प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। मुझे प्रसन्नता होगी। ये चीज़ें आने वाले समय की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 ने हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए भी एक नई चेतावनी दी है। हमारे सहयोगी बदियुज्जमा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। बदियुज्जमा, एक महत्वपूर्ण कदम, बड़ा कदम, क्योंकि इसके जरिए से एक बड़ी मुश्किल का समाधान, समस्या का समाधान हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, जब 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव डली थी, तब किसी को ये अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्दी इसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि तब कोविड-19 का कहीं कोई नामो निशान भी नहीं था। इस गैस प्लांट की शुरुआत हुई और अब जबकि कोविड-19 में ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है हॉस्पिटल्स में, उस वक्त इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते इसका काम बहुत तेजी के साथ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर इसको वक्त से पहले पूरा कर लिया गया है। अब जबकि ये पूरी तरीके से तैयार है डिलीवरी के लिए, यहाँ पर 200 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन के अलावा और जो है गैसेस तैयार करने की क्षमता है। इस प्लांट में ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन भी तैयार और नाइट्रोजन भी तैयार की जा सकेगी, जिनकी जरूरत हॉस्पिटल्स में पड़ती है। तो ये एक वाकई न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे एनसीआर और आसपास के इलाकों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, जहां पर गैस का निर्माण होगा, गैस का प्रोडक्शन होगा और फिर उसकी सप्लाई विभिन्न अस्पतालों में की जा सकेगी। जी बदियुज्जमा, ये जो प्लांट बना है, इसकी सप्लाई का कोई क्षेत्र भी निर्धारित किया गया कि कहां किन किन अस्पतालों तक इसकी सप्लाई होगी, या कोई भी अस्पताल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह पर इसके जरिए से सप्लाई होगी? जी बिल्कुल, जरूरत के मुताबिक जो है यहाँ से गैस की सप्लाई होगी। गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, नोएडा, मुजफ्फरनगर और ये जो आसपास का जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, उस पूरे इलाके में यहाँ से गैस सप्लाई हो सकेगी, क्योंकि काफी बड़ा प्लांट है, बहुत देशी प्लांट है और एक बहुत ही बड़ा टारगेट रख करके इसको शुरू किया गया था। और अब जबकि कोविड-19 में ऑक्सीजन एक बेहद जरूरी चीज हो गई है, उसको देखते हुए ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मैं बता दूं कि जब गोरखपुर में जब घटना हुई थी, दिमागी बुखार और इंसेफेलाइटिस से जब वहां पर मौतें हुई थी, उस टाइम भी ऑक्सीजन की सख्त कमी हुई थी। जाहिर तौर पर उस वक्त इंसेफेलाइटिस की प्रकरण बीमारी की वजह से एक बड़ी वजह थी ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना पहुंच पाना। मगर बदियुज्जमा, यहां पर ऑक्सीजन की कमी भी पहले से महसूस की जाती रही होगी और ऐसे में कोरोना काल में तो और ज्यादा। क्या इस एक प्लांट से अब वो सारी कमियों का, उस सारी समस्याओं का समाधान हो गया, या अभी भी और अब ये पूरा इलाका उम्मीद करता है कि और भी कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जाएं, बनाए जाएं? देखिए, 200 टन लिक्विड गैस प्रतिदिन की क्षमता एक बहुत बड़ी क्षमता होती है और इससे काफी बड़ा टारगेट अचीव किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस उत्पादन क्षमता के बाद अब इस इलाके में कम से कम गैस की कोई किल्लत नहीं होगी, न गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जी चलिए, शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बदियुज्जमा जैसा कि बता रहे थे कि गाजियाबाद में किस तौर पर इस प्लांट के उद्घाटन के बाद में अब उन तमाम समस्याओं के समाधान मिल चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं होने वाली है।